एपिसोड 33 लेकर आ गए हो बीस्ट गर्ल का। लिन आराम से अपने कमरे में सो रहा होता है। जिंग खिड़की के बाहर एक अगरबत्ती लिन के कमरे में डालते हुए बोलती है, अच्छा हुआ कि मैं आते हुए रॉयल फैमिली से ये स्पेशल अगरबत्ती ले आई हूँ। ये अगरबत्ती को कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ये अगरबत्ती सिर्फ लड़के पे ही काम करता है। जैसे ये सूंघेगा वो सो जाएगा। उठने के बाद वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाएगा और उसके सामने जो भी होगा वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। अब आखिरकार वो दिन आ गया है जब मेरे साथ लिन का पहला रात होगा। तभी जोंग पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है और बोलती है, इतने रात को ये किसी के रूम के बाहर क्या कर रही है? तुम कुछ देर के लिए यहीं पर सो जाओ। इतना आवाज होने के बाद भी ये आराम से सोया हुआ है। हालांकि ये ग्रीन क्लाउड सेक्टर में है, लेकिन इसे इतना बढ़िया से सोना नहीं चाहिए था। लेकिन जो भी हो, ये मेरे लिए और भी आसान हो गया है। तभी लांजी वहाँ पर आ जाते बोलती है, हे लिन, क्या तुम सो गए हो क्या? यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसलिए मैं माउंटेन के नीचे जाके तुम्हारे लिए कुछ खाना खरीद के लाई हूँ। ओह, ये तो सो गया है। मुझे लगा नहीं था कि ये इतने जल्दी सो जाएगा। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये मेरा पहली बार है कि मैं इसे इतने सामने से देख रही हूँ। ये सही में बहुत ही हैंडसम है। जोंग अपने मन में बोलती है, अब तुम भी सो जाओ। जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है, लिन अचानक से खड़ा हो जाता है। जोंग अपने मन में बोलती है, अब मुझे पता चल गया कि वो लड़की बाहर में क्या कर रही थी। लांजी बोलती है, हे तुम कौन हो? तभी लिन उसे जोर से पकड़ लेता है। लांजी चिल्ला के बोलती है, हे लिन, जाग जाओ, तुम कर क्या रहे हो? फिर वो अपने मन में बोलती है, क्या जिंग इसे कोई दवाई दिया है क्या? अगर मैं चिल्लाई तो मास्टर और बाकी के सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। फिर वो लोग लिन को वहाँ से निकाल देंगे। बिकॉन्ग ये मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग रही होती है। लिन उसे देख लेता है और जल्दी से लांजी के एको पॉइंट में मार देता है। लांजी अपने मन में बोलती है, ओ नहीं, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। जियोंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलती है, जब तुम जाग जाओगे तब मैं आऊंगी। तभी लिन उसका पाँव पकड़ के बिस्तर में फेंक देता है। जियोंग गुस्से से बोलती है, हे तुम कमीने कहीं की, तुम मेरे बारे में ये सब सोच रहे थे। अगर मैं अभी हमला कर दी तो तुम पक्का मरोगे। फिर वो अपने मन में बोलती है, अगर मैं अभी इसके ऊपर हमला की तो ये सही में बहुत ही ज्यादा घायल हो जाएगा। तभी लांजी अपना ताकत का इस्तेमाल करके हिल पाती है और बोलती है, हे रुक जाओ, अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो मेरे पास आओ, किसी और को तकलीफ मत पहुंचाओ। जियोंग बोलती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये लड़के का कितना ताकत है। लांजी बोलती है, ये ग्रीन क्लाउड सेक्टर है, मुझे किसी भी तरह दूसरे लोगों को बचाना ही होगा। तभी लिन चिल्लाते हुए बोलते हैं, हे तुम लोग चुप हो जाओ, सिर्फ बच्चे लोग चॉइस करते हैं, लेकिन मुझे तुम दोनों ही चाहिए। फिर वो अपना छोटा भाई को बाहर निकाल देता है और वहाँ पर उन लोगों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। अगले दिन जिंग को होश आता है, वो चिल्लाते हुए बोलती है, ओ लिन, मैं उसे जहर दी थी। फिर वो चिल्लाते हुए अंदर आ जाती बोलती है, लिन चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। ये क्या हो गया? ये पलंग का ये हालत कैसे हो गया? वो यहाँ से कहाँ भाग गया? दूसरी तरफ क्वांग लिन को ले जाते हुए बोलती है, मैं तुम्हारी मदद की तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुम मेरे साथ ये सब किए। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं तुमसे बदला लूंगी। लिन अपने मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है? मैं जागने के बाद यहाँ पर कैसे आ गया? दूसरी तरफ सैन लिन को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा प्लान बना रहा होता है। तभी वहाँ पर जुआंग आ जाते हुए बोलती है, अंदर आ जाओ। सैन बोलता है, आंटी ये देखो, मैं ये प्लान बनाया हूँ, अगर हम लोग ये प्लान को फॉलो करेंगे तो हम लोग पक्का लिन को मार सकेंगे। लिन बोलता है, मुझे यहाँ पर कौन याद कर रहा है? ओ सैन, तुमसे मिलकर बहुत ही दिन हो गया। सैन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या लिन, तुम्हारे वजह से मेरा ये हालत हुआ है, अब मैं अपने घर भी जा नहीं पा रहा हूँ, आज मैं किसी भी हालत में तुम्हें मार डालूंगा। तभी जुआंग उसके सामने आ जाती है, बोलती है, हे तुम कर क्या रहे हो? अपने अंकल से इस तरह से बात मत करो। सैन शॉक्ड होकर बोलते हैं, क्या अंकल? लिन बोलते हैं, ये लड़का सही में बहुत ही अजीब है। जुआंग बोलती है, कोई बात नहीं, ये जल्दी ये बात को मान लेगा, चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। लिन बोलते हैं, ठीक है, फिर चलो चलते हैं। सैन अपने मन में बोलते हैं, ये लिन मेरा आंटी को कैसे पटा लिया, अब तो मैं इसके साथ कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ लिन बोलते हैं, तो वो लेटर तुम भेजी थी ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम व्हाइट टाइगर हॉल को संभाल रही हो ना। जुआंग बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ काम करने में बहुत ही बढ़िया लगता है। लिन बोलते हैं, मुझे लगा कि हमारा कॉपरेशन खत्म हो गया होगा। जुआंग बोलती है, हाँ हमारा कॉपरेशन वहीं पर खत्म हो गया था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम नॉर्टन किंगडम में आओगे और ग्रीन क्लाउड सेक्टर से हाथ मिला लोगे। लिन बोलते हैं, मुझे जो बढ़िया लगता है मैं वो करता हूँ। जुआंग बोलती है, क्या तुम्हें वो चाहिए क्या? मैं घर में वैसे अंडरगारमेंट पहनती नहीं हूँ, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा घुटन होता है। लिन बोलता है, ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? जुआंग बोलते है, तुम्हारी वजह से नॉर्टन किंगडम का किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, उसके अलावा मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो सैन और मैं दोनों ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी ये कंट्री से बाहर जाने के लिए, और तुम गलती से यहाँ पर दोबारा आना नहीं। लिन बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी कुछ दिन ग्रीन क्लाउड सेक्टर में रहूंगा, मुझे कुछ अपना प्राइवेट मैटर को संभालना है। जुआंग बोलते हैं, क्या तुम वो लड़की के बारे में बात कर रहे हो क्या? सही में तुम्हें रात को हुआ क्या था? लिन बोलता है, लड़की के बारे में? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? जुआंग बोलती है, वो लड़की चुपके से वहाँ से निकल गई थी, लग रहा है कि वो तुम्हें बताना नहीं चाहती थी कि वो कौन है। लिन अपने मन में बोलता है, तो मैं कल रात को 2 लड़की के साथ किया था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है।
क्या वो लड़की प्रिंसेस थी क्या? वो लड़की बोलती है, हे सपना देखना बंद करो, तुम आज रात को नॉर्टन किंगडम से चले जाना, मेरे लिए और कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करो, नहीं तो मुझे अपना ताकत का इस्तेमाल करना होगा। लिन बोलता है, लगता है कि मुझे अपना ताकत को दिखाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक आदमी बोल रहा होता है, क्या लिन अभी तक गायब है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गया है। गाओ बोलता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कहाँ पर गया है, लेकिन लांजी के हाथों में वो किरिन एलिमेंट है, हमें किसी भी तरह उसे लेना ही होगा। वो लड़का बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमें किसी भी तरह उसे लेना ही होगा, क्योंकि उसे पर्सनली स्पिरिट इनवॉय ने रिफाइन किया है। दूसरी तरफ सैन बोलता है, लिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कितने नीचे हो। तभी उसके सामने बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और वो वहाँ पर जाके देखता है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और बोलता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? दूसरी तरफ लिन बोलता है, ये जगह सही में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मैं अपना थोड़ा ताकत का इस्तेमाल किया था और इसका ये हालत हो गया। जोंग बोलते हैं, क्या तुम सही में इंसान हो ना? मैं आप हार मानती हूँ, अब और मैं नहीं सह सकती हूँ। सैन अपने मन में बोलता है, ये सिर्फ मजे करते हुए इतना सारा फ्लोर को तोड़ दिया है, अगर ये सही में मुझसे लड़ा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। दूसरी तरफ जोंग बोलती है, तुम्हारे चलते 2 अंपायर का हालत खराब हो गया है और तुमसे मुझे यही उम्मीद था, अगर आगे चल के व्हाइट टाइगर हॉल तुम्हारा कोई भी मदद कर पाए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। लिन बोलता है, तुम्हें हेवली पाथ के बारे में कितना ज्यादा पता है? डीमन ट्राइब को खत्म करने का उनका क्या रिलेशनशिप है? जोंग बोलती है, डीमन ट्राइब बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है, तुम सही में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। 1000 साल पहले सबसे ताकतवर डीमन और डेमोनिक ट्राइब हुआ करते थे, उनके सामने हमेशा इंसान मारे जाते थे। फिर उसके पास एक टैलेंटेड लड़का आया जिसका नाम जैंग था, फिर वो ह्यूमन सेक्टर में हेवली पाथ अलायंस को बनाया है, उसके पास ह्यूमैनिटी का गोल्डन एज आ गया था। जब से जैंग का ताकत बढ़ा है, ह्यूमन का ताकत बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। हेवली पाथ के अलायंस से हमला रोकने के लिए वो लोग सीक्रेट तरीके से डिमोनिक टाइप से दोस्ती कर लिए और साथ मिलकर वो लोग डीमन टाइप पर हमला कर दिए थे। डीमन टाइप के खत्म होने के बाद वो लोग दुनिया को इंसान और डीमन में अलग डिवाइड कर दिए थे और अभी भी यही चल रहा है। लेन बोलता है, डिमोनिक टाइप इंसानों पर हमला क्यों नहीं करती है? वो उन लोगों पर कब्जा करके फिर इंसानों के साथ डीमन टाइप पर हमला कर सकते थे ना, ये प्लान तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया होता। जोंग बोलती है, डिमोनिक टाइप बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो लोग बहुत ही कम है, इंसानों को मार के उन लोगों का कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए हेवली पाथ उसके सामने सर झुकाते हैं और हर साल उसे ट्रिब्यूट भी देते हैं, जिससे उन्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ता है और वो लोग आराम से रहते हैं। लेन बोलता है, तो इंसान लोग डिमोनिक टाइप से दोस्ती कर लिए है। सॉन्ग बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हेवली पाथ ये बात को कभी माना नहीं है, वो लोग अभी भी डिमोनिक टाइप से बहुत ही गुस्सा है। तो बताओ तुम ये सब जान के करोगे क्या? ये मत बोलना कि तुम हेवली पाथ से दुश्मनी करने वाले हो या फिर तुम्हारा डीमन टाइप से कोई कनेक्शन है। लिन बोलता है, जब तुम मुझे बिस्तर में हरा दोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। जोंग बोलती है, हे रुक जाओ, ग्रीन क्लाउड सेक्टर में से चारों में से एक एल्डर जोआन सेक्टर के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो ये मत सोचना कि तुम वहाँ पर रहकर बच जाओगे और जोआन सेक्टर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लिन बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया ये बताने के लिए, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो।